जय हिंद दोस्तों। यूपीएसआई एग्ज़ाम 2025 आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे इम्पॉर्टेंट एजेंसियां जिसमें रॉ है, सीबीआई है, एनआईए है, साथ में यूपी पुलिस अधिकारी के 16 रैंक, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियां जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, साथ में जो हमारा एसटीएफ है, इन सभी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग सेशन के अंत तक बने रहिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो आइए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पुलिस महानिदेशक जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीजीपी कहते हैं का पद क्या है। तो प्यारे साथियों, पुलिस महानिदेशक या डीजीपी का पद जो है क्या है, तो ऑप्शन ए है एक नया पद है, एक जिला स्तरीय पद है, एक राज्य पुलिस पदानुक्रम में सर्वोच्च पद है, या फिर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो एक राज्य पुलिस पदानुक्रम में सर्वोच्च पद होता है किसका, तो पुलिस महानिदेशक का। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, पुलिस का मूल कर्तव्य क्या है। तो पुलिस का मूल कर्तव्य जो है क्या होता है, केवल अपराध नियंत्रण करना, केवल यातायात प्रबंधन करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों को रोकना, केवल सार्वजनिक कार्यों का निरीक्षण करना होता है। तो पुलिस का मूल कर्तव्य जो होता है वो कानून व्यवस्था बनाए रखना और साथ में जो है अपराधों को रोकना जो है पुलिस का मूल कर्तव्य होता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पुलिस का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, तो यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, तो लखनऊ में जो है यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर है। इसका ऐतिहासिक हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर था, तो प्रयागराज में था। यूपी पुलिस का जो है यूपी पुलिस का जो है वो आदर्श वाक्य क्या है, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा जो है यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग चाहें तो नोट्स में जो है नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है साथियों, भारत तिब्बत सीमा पर सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। तो भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा के लिए जो है कौन जिम्मेदार होता है, तो एनएसजी है, आईटीबीपी है, एसपीजी है, या फिर सीआरपीएफ है। तो कौन जिम्मेदार है, तो प्यारे साथियों इसके लिए जो है आईटीबीपी जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आईटीबीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो होता है इसका पूरा नाम होता है। यह जो है किसके अधीन कार्य करता है, तो प्यारे साथियों गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन जो है यह कार्य करता है। प्यारे साथियों इसका जो स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर वर्ष 1962 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आईटीबीपी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, दुश्मन से लड़ते हुए साहस के प्रदर्शन के लिए कौन सा उच्चतम पुरस्कार दिया जाता है। दुश्मन से लड़ते हुए साहस के प्रदर्शन के लिए जो है कौन सा उच्चतम पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन ए है परमवीर चक्र, ऑप्शन बी है महावीर चक्र, अशोक चक्र, या फिर शौर्य चक्र। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो प्यारे साथियों परमवीर चक्र दिया जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो है कौन सा होता है, तो परमवीर चक्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, पुलिस का पूर्ण रूप क्या है। तो प्यारे साथियों पुलिस जिसका पूरा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, POLICE, जिसका पूरा नाम जो है क्या होता है, तो प्यारे साथियों पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल एंड क्रिमिनल इमरजेंसी जो होता है इसका पूरा नाम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, भारत का पहला पुलिस थाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला पुलिस थाना कब और कहाँ पे जो है स्थापित किया गया था, तो यह जो है 1844 में या 1844 में जो है कहाँ पर, कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीबीआई या इंग्लिश में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो सीबीआई का गठन जो है किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो राजमन्नार समिति, संस्थानम समिति, सरकारिया समिति, या फिर जो है कोठारी समिति। तो प्यारे साथियों संस्थानम समिति की सिफारिश पर जो है सीबीआई का गठन किया गया था। क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संस्थानम समिति जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल कब हुई थी? तो 1 अप्रैल जो है कब हुई थी? तो 1 अप्रैल वर्ष 1963 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संस्थानम समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में सही नहीं है? यह भारत की एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, यह सही है। यह एक वैधानिक संस्था है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, यह भी सही है। तो सीबीआई का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यह भी सही है। प्यारे साथियों, यह एक संवैधानिक संस्था है। यह संवैधानिक संस्था ना होकर यह एक असंवैधानिक संस्था या गैर संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है। इसका उल्लेख जो है संसद द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका गठन किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाक युद्ध कब सन में हुआ था? तो प्यारे साथियों, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो है भारत और पाकिस्तान के युद्ध जो है कब हुआ था? तो वर्ष 1971 में हुआ था। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है? भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो साथियों, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा के लिए जो है कौन जिम्मेदार है? तो कौन है? सीआरपीएफ है, एसएसबी है, बीएसएफ है या फिर आईटीबीपी है? तो प्यारे साथियों, एसएसबी जो है इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एसएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो होता है इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 20 दिसंबर वर्ष 1963 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एसएसबी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? इंटेलिजेंस कोर की भूमिका क्या है? तो प्यारे साथियों, इंटेलिजेंस कोर की भूमिका जो है क्या है? यह भी क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रेडियो एवं लाइन संचार उपलब्ध कराना, दुश्मन से खुफिया सूचना रोकना, युद्ध के दौरान फायर पावर उपलब्ध कराना या फिर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना। तो क्या होता है? तो इंटेलिजेंस कोर की भूमिका क्या है? तो प्यारे साथियों, दुश्मन से खुफिया सूचना को जो है रोकना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो आता है 11, असम राइफल्स क्या है? तो प्यारे साथियों, असम राइफल्स जो है क्या होता है? तो असम राइफल्स जो होता है एक पैरा मिलिट्री फोर्स है। क्या है? तो असम राइफल्स जो है एक पैरा मिलिट्री फोर्स है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। असम राइफल की स्थापना जो है वर्ष 1835 में की गई थी। यह भी क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसटीएफ या स्पेशल टास्क फोर्स कहते हैं, का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल या एसटीएफ का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो प्यारे साथियों, वर्ष 1996 में, 98 में, 2000 में या फिर 2 में किया गया था। कब किया गया था? तो एसटीएफ का गठन जो है वर्ष 1998 में या 1998 में जो है इसका गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा स्पेशल टास्क फोर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसटीएफ कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? यातायात नियमों को लागू करना, संगठित अपराध, आतंकवाद और जालसाजी से निपटना, सार्वजनिक सेवाओं का वितरण या फिर सामुदायिक पुलिसिंग करना होता है। तो प्यारे साथियों, एसटीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संगठित अपराध, आतंकवाद और जालसाजी से निपटना जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, सीआरपीएफ की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 28 दिसंबर वर्ष 1949 को हुई थी, 27 जुलाई वर्ष 1939 को हुई थी, 26 जनवरी वर्ष 1950 को या फिर 15 अगस्त वर्ष 1947 को हुई थी। तो सीआरपीएफ की स्थापना जो है 27 जुलाई वर्ष 1939 को हुई थी। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, सीआरपीएफ की स्थापना, सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस जो होता है इसका पूरा नाम होता है। तो आप लोग ऑडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें जो है नोट कर लिया करिएगा, और क्वेश्चन के वीडियो के एंड में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की पूरी संभावनाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में कौन सा सीआरपीएफ का मुख्य कार्य है? तो प्यारे साथियों, सीआरपीएफ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना में जो है राज्य की सहायता करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। किसका? सीआरपीएफ का। इसका पूरा नाम क्या होता है? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 27 जुलाई वर्ष 1939 को हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है? किस युद्ध में विजयंत टैंक का इस्तेमाल किया गया था? तो प्यारे साथियों, विजयंत टैंक का इस्तेमाल जो है किस युद्ध में किया गया था? भारत चीन युद्ध वर्ष 1962 में, भारत पाक युद्ध वर्ष 1965 में, भारत पाक वर्ष 1999 में, या फिर भारत पाक युद्ध वर्ष 1971 में? तो किसमें जो है विजयंत टैंक का प्रयोग किया गया था? तो भारत पाक युद्ध वर्ष 1971 में किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो प्यारे साथियों, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई में। तो प्यारे साथियों, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में या नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 18। जिला पुलिस मुख्यालय का कमांड कौन करता है? ऑप्शन ए है पुलिस इंस्पेक्टर, बी है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसपी कहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल या जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईजी कहते हैं, या फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जिसे हम लोग डीआईजी कहते हैं। तो प्यारे साथियों, जिला पुलिस मुख्यालय का कमांड कौन करता है? तो प्यारे साथियों, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, कारगिल युद्ध जो है कब हुआ था? वर्ष 1947 को, 65 को, 71 को, या 1999 को? तो प्यारे साथियों, कारगिल युद्ध जो है वर्ष 1999 में हुआ था। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपको बता दें कि आपकी नई नई अपडेट जो आई है कि आपके एग्ज़ाम का सेंटर जो है अलॉट होने वाला है। जल्द ही आपके एग्ज़ाम के सेंटर का जो है चुनाव कर लिया जाएगा, जिसके बाद आपके एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम में लग जाइए, जी जान से लग जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिन तो डिले होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? आईएनएस कावेरी क्या है? तो प्यारे साथियों, आईएनएस कावेरी जो है ये क्या है? यह भी जो है एक फाइटर जेट, यह भी जो है एक फाइटर है। जो किस तरह का फाइटर है? यह जो है एक पनडुब्बी है जो कहाँ से लड़ाई करती है? जो जल में जो है, जल के माध्यम से जो है लड़ाई करती है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा बल उत्तरी पूर्वी सीमा और आंतरिक सुरक्षा की भी रक्षा करता है? तो प्यारे साथियों, कौन सा बल जो है उत्तर पूर्वी सीमा और आंतरिक सुरक्षा की भी रक्षा करता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो प्यारे साथियों, किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो है किया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सीमा सुरक्षा बल जिसे हम लोग बीएसएफ कहते हैं, इंग्लिश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका नाम होता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना जो है वर्ष 1965 में हुई थी। कहाँ पे? तो वर्ष 1965। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बीएसएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होता है इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल मुख्य रूप से किन देशों के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो बीएसएफ जो है मुख्य रूप से किन देशों के साथ जो है भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? चीन और नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 24। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनआईए कहते हैं की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनआईए कहते हैं की स्थापना का मुख्य कारण था देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, आतंकवाद का मुकाबला करना, सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, या विदेशी गुप्तचर एजेंसियों का पता लगाना।
तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्य कार्य जो है क्या होता है, तो आतंकवाद का मुकाबला करना जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है। प्यारे साथियों, एनआईए का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होता है इसका पूरा नाम होता है। तो आतंकवाद का मुकाबला करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद आप लोग अपना कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए थे। एनआईए की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो प्यारे साथियों एनआईए की स्थापना जो है किस अधिनियम, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम वर्ष 2008 के तहत हुई थी। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं। यूपी पुलिस के पदानुक्रम, पद के क्रम के बारे में जो है हम बात करेंगे। पहला हमारा आता है सबसे पुलिस पदानुक्रम में जो है सबसे निचली रैंक जो है किसकी होती है, तो हम नीचे से जो है इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आता है नीचे से कांस्टेबल। यह सबसे निचली रैंक है जिसके वर्दी पर कोई बैज या सितारा नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल जो है यह कांस्टेबल के ऊपर की रैंक होती है जिससे लाल रंग की पट्टियों बिना बिल्ले से पहचाना जाता है। उसके बाद जो होता है हमारा सहायक उपनिरीक्षक, जिसे हम लोग असिस्टेंट क्या कहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं। इसके वर्दी पर 1 स्टार और लाल नीली पट्टियाँ होती हैं। इसके बाद आता हमारा सब इंस्पेक्टर जिसमें 2 स्टार होते हैं, जिसके लिए हम आपको ये क्लासेस दे रहे हैं, जिसकी तैयारी आप जी जान से कर रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर जो होता है इसमें 2 स्टार होते हैं, आपके दोनों कंधों पे 2-2 स्टार होंगे, 4 स्टार होंगे, साथ में नीली पट्टियों के साथ जो है स्टार होते हैं। इसके बाद आता है इंस्पेक्टर, आमतौर पर जिसे थाना प्रभारी कहते हैं। इसके कंधे पर जो है 3 स्टार, यानी कि कुल दोनों कंधे मिला के 6 स्टार होते हैं। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक जिसे डीएसपी कहते हैं। डीएसपी के बाद जो आते हैं हमारे पुलिस अधीक्षक जिसे हम लोग एसपी कहते हैं। यह जिले के सारे कमांड जो है इन्हीं के अधीन होते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आते हैं एसएसपी जिसे कहा जाता है। फिर पुलिस उप महानिरीक्षक जिसे डीआईजी कहा जाता है। फिर पुलिस महानिदेशक जिसे आईजी कहा जाता है। फिर उसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जिसे एडीजी कहा जाता है। और लास्ट में सबसे सर्वोच्च रैंक जो होती है वो पुलिस महानिदेशक डीजीपी की होती है। तो ये सारे रैंक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये क्लासेस जो हमने कराया आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है इस क्लासेस को पूरा देखिएगा। इसके साथ पे हमने जो पहले वीडियोस में हमने जो है पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कराए हैं, आप लोग उसको भी देखिएगा। यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो पर अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।